subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. कटारिया भाई के साथ मेरी बॉन्डिंग थी, एक बहन भाई की हंसी मजाक, उसकी भी बात का रणवीर भैया मजाक बना देते थे। कौन सा ऐसा सदस्य होगा जिससे आप मिलना नहीं चाहोगे? अरमान मलिक भैया से। मलिक से और कृतिका भाभी, मतलब तीनों से या सिर्फ अरमान? अब उनकी फैमिली अगर अरमान भैया से नहीं मिले तो वे तो अपने आप नहीं मिला नहीं हमसे। बिग बॉस के सबसे पहले उन्हीं को निकलना था, हमारी जगह पे वो निकल आते तो अच्छा रहता। हाय फ्रेंड्स, मैं शिवानी कुमारी, आप लोग देख रहे हैं मुझे इंडिया फोरम्स पे। बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी कॉन्टैक्ट से एक छोटे से गांव से आई हुई एक लड़की ने बिग बॉस में डंके की चोट पे अपना नाम बनाया। भले ही वो इस वक्त बाहर आ चुकी है, पर शिवानी कुमारी का नाम बिग बॉस OTT सीजन 3 में हमेशा याद रखा जाएगा। शिवानी, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। सभी को मेरा नमस्ते। पहली बात, काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है आपने, जो मतलब व्लॉग से शुरुआत करी थी, इतने बड़े नेशनल प्लेटफॉर्म पर आ गए, इतनी फ़ैन फॉलोइंग जितने घर में लोग थे उनके कंपैरिजन में तो थी भी नहीं, पर आपने बना ली। अभी आपका सफ़र आप हमें कैसे बताओगे? मेरा सफ़र, जब मैं अंदर एंट्री मेरी हुई थी, जब मैंने अनिल सर से जब मिले थे, तो वो मेरे पल तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी कि मुंबई में पहली बार आए और अनिल सर से मिले, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले मैं बिग बॉस का धन्यवाद बोलती हूँ कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, अनिल सर जैसे इंसान मिले, उनसे बातचीत की, बिग बॉस में गए, बहुत सारी यादें बनाई, बहुत सारी बातें भी हुई। तो यही बताएंगे कि वहाँ का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बड़ा है। बहुत सारी चीज़ें सीखी भी और सिखाई भी। कि मेरी आवाज़ को लेके बोलते थे कि शिवानी आवाज़ को लेके बोलते थे कि ये बदतमीज है, ऐसे गांव के लोग थोड़ी बात कर रहे। जब हम कहते हम ऐसे ही बात करें हैं, हम ऐसे ही बोले हैं, हम ये भी बोलते, लेकिन हम सबसे डटे रहे, सबसे बातचीत कर रहे थे। शिवानी ने घर में हर किसी से अपना रिश्ता बनाने की कोशिश की, और मैं भाषा के बारे में आपको बता दूं, शिवानी ने हमें सिखाया है ज़्यादा अंग्रेज़ी पोकियो ना, तो हम ये तो बाहर काफ़ी बोलते हैं शिवानी। पर इस वक्त घर में दो ऐसे कंटेस्टेंट है, ऑडियंसेस को ये लगता है कि आप साई केतन और कृतिका से ज़्यादा डिजर्विंग थे, पर वो दोनों अब तक घर में क्यों? सेब पिले गेम होता है ना, दोस्ती पर देख कर हो रहे थे नॉमिनेशन, जब नॉमिनेट नहीं हुए तो बाहर कैसे आई हैं? और रणवीर जी को शायद से शुरुआत से आपसे कुछ प्रॉब्लम थी, ऐसे आपको लगा? जी, शुरुआत से प्रॉब्लम हो गई थी। वो आवाज़ को लेके कह रहे चिल्लाती है, ये इसको बोलने की तमीज़ नहीं है। तो हम भी सामने से लड़ जाते थे। हमने कि तुम्हें आवाज़ की प्रॉब्लम है तो बन ही रहा है, हम ऐसे ही बात करें, हम भी लड़े थे। शिवानी, हमने व्लॉग्स देखे थे आपके, तो आप घर में जाने से पहले अरमान जी और उनकी फैमिली को जानती थी। तो क्या जब घर में उनकी एंट्री हुई, जब उन्होंने आपको देखा, आपने उनको देखा, तो अब ऐसा लगा आपको कि कोई आपका अपना आया है, तो अभी गेम में आपको थोड़ी सी आसानी होगी, पर हुआ कुछ और? अब कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो हम जानते हैं, लेकिन फिर वहाँ जाके गेम ही अलग हो गया। कैसे से कैसे पलट गए, कैसे क्या हो गया, ये तो बिल्कुल समझ में ही नहीं। तो क्या उनकी रियल फेस क्या है फिर, जो व्लॉग में देखते हैं या जो घर के अंदर है? घर के अंदर है वही रियल फेस है, ब्लॉग में तो घर के अंदर तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। शिवानी, आपके साथ नाम जुड़ जाता है विशाल का, कटारिया का, सना मकबूल का, क्योंकि अगर असली दोस्ती और घर में हम किसी को बहुत मौज में देखते थे ना, तो हम आप चारों को ही देखते थे, पर कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि आपकी दोस्ती को नज़र लग गई है किसी की। आपको छोटा अखबार कहा गया, और उसके बाद में फिर वो जो टास्क दिया गया आप लोगों को, जहाँ पे आप लोगों को एक दूसरे की पोल खोलनी थी, उसमें ऑडियंस का ये मानना है कि शिवानी लास्ट में पलट गई और उस ग्रुप में चली गई। जी, अब मैं इसका भी बता दूं, जब टास्क है कि ये टास्क है, तो बेंच पड़ी थी। टास्क समझने के बाद फिर अरमान भैया के पास हम, मतलब उन्होंने बोला कि यहाँ बैठ आके मैं समझाता हूँ तुझे, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि ये टास्क ऐसा है, इसमें जितनी भी तुम इनकी बुराई करोगी, जैसी भी बुराई इन्होंने जैसी अभी तक घर के बारे में, घर के लोगों के बारे में जो भी बोला है, ये बोलना है। और वहाँ कुछ और था, ये बोलना था कि इनसे ज़्यादा डिजर्व मैं क्यों करती हूँ, ये क्या नहीं करते। लेकिन मैंने वहाँ थोड़ी सी गलती कर दी समझने में, और आप तो जानती हैं कि वो कैसे बताते हैं और कैसे उनकी बातों में मैं आ गई और मैंने ये थोड़ी सी गलती कर दी। शिवानी, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि घर के बाहर जब ये सारे सदस्य आएंगे, तो कौन सा ऐसा सदस्य होगा जिससे आप मिलना नहीं चाहोगे? अरमान मलिक भैया से। और कृतिका भाभी, मतलब तीनों से या सिर्फ अरमान? अब उनकी फैमिली अगर अरमान भैया से नहीं मिले तो वे तो अपने आप नहीं मिला नहीं हमसे। अभी शिवानी, मैं कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम लूंगी, एक लाइन में आप बताओ, आप
उनके लिए क्या सोचते हो? जो फिलहाल घर में मैं उन्हीं के नाम लूंगी। रणवीर जी अच्छे हैं। अच्छे, हम्म, आपके साथ ऐसे बर्ताव करने के बाद अब क्या बोलें, अच्छे हैं, ठीक है। कटारिया अच्छे हैं वो भी भाई। अच्छे, हर चीज को अच्छे कैसे? एक लाइन में बताइए ना, आपको क्या लगता है उनके साथ रह के? इतने दिन रही आप। इतने दिन रहे, जो भी मेरे साथ जो भी कटारिया भाई के साथ मेरी बॉन्डिंग थी, एक बहन भाई की हंसी मजाक, उसकी भी बात का रणवीर भैया मजाक बना देते थे कि ये इसको बोलने की तमीज नहीं है, ये ऐसे बोलता है। मतलब मेरी भी बात का मजाक बनाए, उसकी भी बात का मजाक बनाए, लेकिन हम लोग की जब बातचीत होती तो बहुत मजा आते थे, बहुत हंसी मजाक हमने होती भी थी। खूब हंसी मजाक किया आप लोगों को देखकर। सना मकबूल सना मकबूल वो मेरी बड़ी बहन जैसी है, उसके साथ भी बैठ के बहुत अच्छा लगता। जब कोई समझने वाला नहीं था तो वो समझाती थी मुझे। साई केतन वो तो बिल्कुल ही ऐसे रात है ना, जैसे कुछ भी आते ही ना, अरमान भैया की बातन पर नचत रात। बिल्कुल। नेजी के लिए कुछ बोल के नहीं, करके दिखाइए। नेजी घर में किस तरीके से हमें दिखाई देते हैं? जी भाई मेरे बहुत अच्छे हैं, उनका देख के ही हंसी आ जाती। आप सोच सकते हो कि नेजी भाई का देख के हम हंसी आ जाती। नेजी भाई थोड़े खिसियाए भी जाते कि ये मुझे देख के क्यों हंसती है। उनका सेब खाने का तरीका, किसी से ना पूछने का तरीका, वो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो बहुत हंसी भी आती। ये अब बिल्कुल अपनी अलग दुनिया में खोए रहते हैं। लास्टली अरमान और कृतिका। बस यही था कि बिग बॉस के सबसे पहले उन्हीं को निकलना था, हमारी जगह पे वो निकल आते तो अच्छा रहता। चलो, तो हम भी अग्री करते हैं ऑडियंसेस और शिवानी के साथ। सो गाइज, दिस वाज शिवानी कुमारी फॉर ऑल ऑफ अस साइनिंग ऑफ। दिस इज निकिता बागवान विद कैमरामैन योगेश केनी, इंडिया फोरम्स, मुंबई।